एक घटना होती है, हमारे ही देश के लोग जब नॉर्थ से दूसरे स्टेट में आते हैं तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें चाइनीज बोला जाता है। अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। जब भी दूसरे देश में हमारे ही लोगों के साथ अगर रेसिज्म होता है, भेदभाव होता है, तो हमारा खून खौल जाता है। लेकिन क्या हो जब अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करें। कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था कि कोरिया में इंडियन लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। वहाँ के काफी सारे शॉप पे साफ साफ लिखे रहते हैं इंडियंस आर नॉट अलाउड। तब हम में से काफी लोगों का खून खौला था। लेकिन आपको जानकर आपका दिल पिघल जाएगा कि अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, मारते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अपने देश लौट जाओ, जबकि इसी हिंदुस्तान के वो लोग हैं। हमारे प्यारे से भारत को हमारे ही लोगों ने इसे 4 पार्ट में बांट के इस देश के टुकड़े कर दिए हैं। नॉर्थ साइड को चाइनीज बना दिया गया है, साउथ को अफ्रीका बना दिया गया है, ईस्ट वाले को अनपढ़ और गुंडा और वेस्ट वाले को दादागिरी वाला स्टेट बना दिया गया है। आपने ये रियल लाइफ में भी सुना होगा कि हमारे ही लोग जब कोई नॉर्थ साइड से आता है तो उसे चिंकी बोला जाता है, मोमोज बोला जाता है, चाइनीज बोला जाता है। ये काफी हद तक गलत है। चलो मजाक में बोल दिया, दोस्त है इसलिए बोल दिया। लेकिन आपको ये कई केस मिल जाएंगे जब भी कोई नागालैंड से आता है तो उन्हें रोक के पूछा जाता है कि ए भाई तुम तो कुत्ता खाते हो ना, तुम लोग तो शायद इंसान को भी खाते होगे। लड़कियों के साथ तो इससे भी बदतर चीजें की जाती है। उन्हें रोक के पूछा जाती है कि ओए लड़की तुम तो नागालैंड से हो ना, फिर कपड़े क्यों पहनी हो, वहाँ तो लोग नंगा घूमते हैं। जब मैंने ये न्यूज देखा था तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। अपने ही देश के लोग जब अपने ही देश के लोगों को इज्जत ना दे तो बुरा तो लगेगा ही, और आपको भी लगना चाहिए। यही रीजन है कि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर दूसरे देश में रेसिज्म होता है तो समझ में आता है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ जब रेसिज्म होने लगा तो इससे बदतर चीज और कोई नहीं है। आपने कुछ दिन पहले ही ये न्यूज देखा होगा कि एक विदेशी ब्लॉगर जब हमारे ही देश में आता है तो काफी सारे मुस्लिम उसको घेर के उसे धमकाते हैं कि तुम अपने देश भाग जाओ। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? Hello, hello. What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Sir. Whoa. What the fuck, man? ऐसे ही एक और कोरियन ब्लॉगर के साथ हुआ था कि यहाँ के लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। अब यहाँ आप ध्यान से सोचो, जब भी कोई बाहर से ट्रैवलर आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अपने ही देश के ब्लॉगर होते हैं। जब वो अपने देश जाएंगे और अपने देश में ये बात बताएंगे कि इंडिया सेफ नहीं है लोगों के लिए, और उनकी बात लोग मानेंगे भी क्योंकि वो एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब की पावर हम सब जानते हैं कितनी जल्दी बातें फैल जाती है सोशल मीडिया पे। जब भी कोई ऐसा सीन होता है तो कोई भी ये नहीं बोलता है कि हमारे साथ बदतमीजी इन लोगों ने किया है, वो साफ बोलते हैं कि इंडिया में हमारे साथ बदतमीजी हुई है और इंडिया हमारे लिए सेफ नहीं है। यहाँ के कुछ बदतमीज लोगों के वजह से हमारा पूरा का पूरा देश बदनाम हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि रेसिज्म हर देश में होता है, हर जगह बुरे लोग पाए जाते हैं, पर ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही देश के लोग अपने ही देश के साथ रेसिज्म करने लगे। मैं इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा रेसिज्म अगर किसी के साथ होता है तो वो है स्टूडेंट। जब कोई नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से आता है कहीं दूसरे स्टेट में और वो रूम रेंट के लिए जाता है तो लोग साफ मना कर देते हैं उनको, और ये तर्क क्या देते हैं कि ये नॉर्थ इंडियन है, ये तो साले इंसान भी खाते होंगे, कुत्ता खाते हैं, सांप को खा जाते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये साले चाइनीज है, कोरोना इनके वजह से आया है। अबे साले, ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये हमारे ही बीच में रहने वाले लोग हैं, और तुम इनके साथ भी ऐसा करोगे? मेरे हिसाब से अगर कोई अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा करता है और तुम देख रहे हो तो उसे मारने में 1 मिनट भी मत सोचो, क्योंकि अपने देश के लोगों का साथ अगर हम ना दें तो कोई नहीं दे सकता। अब यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, इसका मतलब ये है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इस देश में अतिथि को देव के समान माना जाता है और हमें भी यही फॉलो करना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल इंडियन, और जो लोग बाहर से आते हैं उनका भी आप रिस्पेक्ट करें, हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें आप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये चीजें जो हमारे ही देश में हो रही है वो कितनी हद तक गलत है, कमेंट करके जरूर बताना। H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
गाड़ी पे बैठ के हाँ हो हाँ where we going हाँ no I'm scared I'm stressed hi tomorrow all time to go home